सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय आप सबकी आवाज़ और आपका दुलारा चैनल महालक्ष्मी प्यारा सादर जय जिनेंद्र के साथ करें आज बात छठी बात। चारों कषाय हटा ली और सत्य से आलिंगन कर लिया, पर बीच में कहते हैं बिना ब्रेक की गाड़ी वही बहुत खतरनाक होती है। उत्तम संयम करना, अपने को कंट्रोल करना, इंद्रियों को करना, वाणी को करना। वैसे आचार्य ऋषि पता क्या कहते हैं ये संयम जो है शरीर से नहीं होता, मन में होता है। संयम सचमुच कहा गया है कि मन को कंट्रोल करने वाला जो होता है वह सॉफ्टवेयर दिमाग के अंदर होता है जिसमें संयम पड़ा हुआ होता है। टाइम मैनेजमेंट और माइंड मैनेजमेंट की कला है संयम, और संयम के बनाचे कहते हैं सम्यक दर्शन होता नहीं है। संयम को पालना समझ लीजिए अपने जीवन को सुधारना होता है। आज बस सबसे ज़्यादा हमारे अंदर इसी की बड़ा मुश्किल हो रहा है आज कि संयम को कैसे पालन करें, अपने को कैसे योग्य करें। यम और नियम होता है संयम। बहुत कुछ सुनेंगे आप संतों से, सुनते हैं 1 मिनट एक संत और क्या क्या बात बताते हैं उत्तम संयम से कैसे करें आत्मसात। संयम अलग वस्तु है, उसको ग्रहण करना बहुत कठिन है। शरीर कभी भी असंयम नहीं होता है। असंयमी यदि होता है तो मन ही होता है। शरीर को उसके साथ देना पड़ता है, ये पक्की बात है। यदि मन साथ देता है, शरीर में अभी तात्कालिक कुव्वत नहीं भी हो तो भी उसका मन काम कर सकता है। सम्यक दर्शन इत्यादि हो जाते हैं पास, तो वह उसी का पक्ष लेता है जिस पक्ष के लेने से उसके पंखों में बल आ जाता है और उड़ने के लिए वह योग्य बन सकता है। संगी जब तक नहीं बनता तब तक उसको सम्यक दर्शन आदि प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त नहीं होती। संयम आदि ग्रहण करने की योग्य शरीर में योग्यता आती है। 8 वर्ष अंतर्मुक्त आदि पार करते ही वो उसके योग्य हो सकता है, लेकिन मन साथ दे तो। वस्तु के होने से ही मात्र भाव बिगड़ते हैं, तो जगत में कोई संयमी नहीं हो सकता। वस्तु के नाश करने से संयम नहीं होता है, निमित्तों के अभाव करने से संयम नहीं होता है। हे मित्र, उपादान के संभालने से संयम होता है। ज्ञान के लिए संयम धारण नहीं करना पड़ता। ज्ञान के लिए संयम धारण नहीं करना पड़ता। संयमाय सुतम दत्ते, सुरत की प्राप्ति संयम के लिए होती है। और जैसा जैसा ज्ञान बढ़े वैसे वैसे चारित्र बढ़ेगा। और संयम के माध्यम से फिर जो ज्ञान प्रकट होगा उसका नाम है क्षय ज्ञान। क्षय ज्ञान, पर क्षय ज्ञान के होने के उपरांत भी संयम पूर्ण नहीं हुआ। क्षय ज्ञान के होने के बाद भी संयम पूर्ण नहीं हुआ। और जिस दिन संयम पूर्ण होता है चौदहवें गुणस्थान में, उस दिन आत्मा निर्वाण को प्राप्त कर लेती है। तो जो जो मिला है कर्म का उदय भोगना ही पड़ेगा ना। आज उत्तम संयम धर्म का दिन है। जिनेंद्र भगवान ने संयम के 2 भेद किए हैं, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। 5 इंद्रिय और मन को नियंत्रण में रखना, और जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए हुए अतीन्द्रिय स्वभाव के मार्ग को प्राप्त करके उसका अनुभव करना, यह इंद्रिय संयम है। प्राणी संयम सटकाए के जीवों की रक्षा करना, 5 स्थावर और 1 तरस, इन जीवों की रक्षा करना प्राणी संयम माना गया है। जब तक जीवन में संयम नहीं होता तब तक जीवन में
धर्म का पालन नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग धर्म का पालन करते हैं पर उनके जीवन में संयम नहीं होता, तो उनका वह धर्म पालन वैसे ही है जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी चलती तो है पर एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है। तो हम संयम धर्म को जीवन में अपनाकर एक्सीडेंट से बचें, धर्म के फल को प्राप्त हों। आज संयम का दिन है। संयम किसे कहते हैं? संयम क्या होता है? संयम की परिभाषा क्या होती है? आप इस पर मत जाएं, बल्कि अपने जीवन में संयम को धारण करने का प्रयास करें, क्योंकि आप संयम को धारण कर लोगे तो संयम की परिभाषा भी समझ जाओगे, संयम क्या होता है यह भी जान जाओगे। मुख्य रूप से इंसान को वाणी का संयम रखना चाहिए, अपने भावों का संयम रखना चाहिए, क्योंकि आपके भावों में संयम होगा तो आपकी वाणी में अपने आप संयम आ जाएगा। आज सबसे ज्यादा समस्या हो रही है तो इंसान की वाणी में संयम नहीं है, इस कारण से इंसान परेशान होता है। अपने जीवन को अनुशासित करना है तो अपनी वाणी में संयम लाएं, वाणी में मिठास लाएं, तो अपने आप जीवन में संयम की वृद्धि होगी और संयम से एक न एक दिन उत्तम स्वर्ग की प्राप्ति भी होती ही। छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं और घुटनों के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं। व्यक्ति को संयम से डरना नहीं है। आचार्य शांत सागर जी महाराज कहते थे, संयम धारण करा डरो न का। वो ऐसा समझाते थे कि संयम को धारण करो, डरो मत। आज हर व्यक्ति भयभीत हो गया। एक छोटा सा नियम भी देने की बात आए या लेने की बात आए तो सामने वाला कहता मुझसे नहीं हो सकता है। जब आपने पहले ही सोच रखा है कि मुझसे नहीं हो सकता है तो आपसे नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप पहले ही हार चुके हैं। इसलिए हर व्यक्ति को पहले अपने आप को मजबूत करना चाहिए कि संसार में ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। मैं प्रज्ञा सागर जब 13 साल की उम्र में घर छोड़कर के 17 साल की उम्र में मुनि बन सकता हूं, तो आप इस 60 साल की उम्र में क्या रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर सकते? क्या आप रोज जाप पाठ करने का संकल्प नहीं कर सकते? क्या आप रोज संयम को धारण करके जीवन नहीं जी सकते? जी सकते, परंतु आपके मन में बचपन से बात बैठ गई है कि मैं नहीं कर सकता। इस कारण से आज 70 साल के दादाजी भी रात में खाते हुए दिख जाएंगे। तो संयम के लिए सबसे पहले मन की मजबूती जरूरी है, अन्यथा मन मजबूर ही बना रहेगा और आप संयम से दूर ही दिखाई देते रहेंगे। इसलिए मन को मजबूत करिए, मन को मजबूत बनाइए, संयम चुटकियों में आपके पास आ जाए। जब तक संयम नहीं होता तो कोई काम नहीं हो सकता है। संयम जो है ये व्यक्ति के विकास का मूल आधार है। इसमें सम्यक रूप से यम शब्द है। यम का मतलब होता है जो जीवन पर्यंत जो साथ देता है। ये सारे लोगों में होता है, ऐसे नहीं कि नहीं होता है, परंतु इसको प्रॉपर तरीके से, इसको टाइम मैनेजमेंट कहते हैं, इसको माइंड मैनेजमेंट कहते हैं। टाइम मैनेजमेंट एंड माइंड मैनेजमेंट, मन को मैनेजमेंट करना, उसको सही तरीके से लगाना। कि जैसे MBA वगैरह करते हैं कि मैनेजमेंट का जो सिस्टम है, स्वयं के अपने आप को एक दायरे में रखना, एक समेट के रखना, वो मैनेजमेंट है। हमारे दिमाग में, हर एक के दिमाग में एक सॉफ्टवेयर डली हुई है, उसी को हम संयम कहते हैं। उसी को हम संयम कहते हैं। और लोगों के बीच में बैठे तो हम कैसे बैठना है, शौचालय में बैठे तो कैसे बैठना है, ऐसे थोड़े नहीं कि खुले हम बैठ जाएंगे। तो ये सभ्य समाज का ये जो एक मूल आधार है वो संयम है और सब में दिखाई देता है। इसको आगे आगे बढ़ाने की जरूरत है। अभ्यासात अभियोगेन योगी योग परायण, अभ्यास के अभियोग से संयम को हम बढ़ा सकते हैं। कैसे मुक्ति पाऊंगा यदि संयम ना हो? एक चीज याद रखना, आप इतना सा धर्म करो, 10% भी करो, ईमानदारी से करने का प्रयास करिए मान्यवर। उसमें चालबाजियां मत करो, उसमें रास्ते मत निकालो। मैं नहीं कहता हूं कि मुनि बन जाओ, लेकिन 10 दिन एक अच्छे श्रावक बन जाओ, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि श्रावक के व्रत पालने वाला भी 16वें स्वर्ग का पात्र हुआ करता है। ध्यान रखिए, वह भी परंपरा से मोक्ष को प्राप्त किया करता है, उसका भी कल्याण हुआ करता है। मुझ में और तुम में ज्यादा अंतर नहीं है। मैं 2 कदम आगे हूं, तुम 2 कदम पीछे हो। मैं तो ये चाहता हूं इस पर्युषण के संयम पर्व पर
कि तुम 2 कदम जो पीछे हो, हे भगवान तुम मेरे से 2 कदम आगे हो जाओ तो तुम्हारा पर्युषण पर मनाना सार्थक और सफल हो जाएगा। एक बाप के 3 बेटे थे, 3 बेटे तुतलाते थे, हकलाते थे, उनकी शादी नहीं हो रही थी। और जाकर के एक जब लड़की वाला देखने के लिए आया, पिता ने कहा बोलना मत, और पिता ने कहा बोलना मत, ध्यान रखना क्योंकि तेरी शादी नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा ठीक है पिताजी। उन्होंने कोई भी प्रश्न पूछा, पिताजी ने उत्तर दिया। जब पिताजी ने उत्तर दिया, लड़की वाले को शक हुआ ये बच्चे क्यों नहीं बोल रहे हैं। और जब जैसे पिताजी थोड़ी सी देर के लिए यहाँ वहाँ हुए, उन्होंने तुरंत कहा बेटे से तू बहुत सुंदर है। बोले अभी क्या है, अभी हम टंडन नहीं लगाया है ना। बोले क्या बेटा। दूसरा बोला तूने दादा की नाक कटवा दी है ना। तीसरा बोला कि तुम बोले हम तो चुपचाप है ना। संयम नहीं था ना, इसलिए पकड़े गए। इसलिए कहा गया आज उत्तम संयम का दिन है। उत्तम संयम, संयम यानी वाणी संयम और इंद्रिय संयम। अगर वो बच्चे वाणी पे संयम रखते तो जीत जाते। और इंद्रिय 5 होती हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। इन 5 इंद्रियों पर कंट्रोल रखना, उसका नाम है उत्तम संयम का दिन। संकल्प मजबूत रखो, नहीं मुझे नहीं करना तो नहीं करना, मुझे रोकना तो रोकना, मुझे रुकना तो रुकना ही है। मन का ही खेल है, सब अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर करना है, अपने आप नियंत्रण हो जाए। मनुष्य की भीतर की इच्छा शक्ति अगर जागृत हो तो उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, कोई भी कार्य असंभव नहीं है। नित्य प्रति नियम लीजिए, संकल्पित होइए। नियम और कुछ नहीं, सेल्फ कमिटमेंट है। हम औरों के साथ दिए गए कमिटमेंट को निभाते हैं, अपने साथ किए गए कमिटमेंट को भी पूरी तरह फुलफिल कीजिए। तात्कालिक संयम वाला व्यक्ति तो स्वर्ग तक पा सकता है और स्वर्ग से नीचे गिर जाएगा। तात्कालिक संयम तो रावण ने भी पाया था। संयम को वर्तमान ही मत लड़ने दो, संयम को अतीत बना दो। वर्तमान के संयम को, आज का संयम कल के लिए अतीत बन जाए, और अतीत का संयम वर्तमान में उतर के आ जाए, फिर कभी भ्रष्ट होते हैं। रावण बहुत संयमी था, बहुत संयमी था। बड़े बड़े साधु भी उसके सामने नहीं टिकते थे, लेकिन बस उसी पर्याय का संयम था, उसी जीवन का संयम था। उस संयम को उसने वहीं लिया, वहीं छोड़ा, वहीं समाप्त कर दिया। यूज एंड थ्रू, धर्म को कभी यूज एंड थ्रू मत करना, डिस्पोजल मत समझना। यूज एंड थ्रू का अर्थ है डिस्पोजल। यूज एंड थ्रू, जब मौका पड़ा मंदिर चले आए, मौका पूरा हो गया मंदिर छोड़ दिया। यूज एंड थ्रू, तुमने भगवान को, मंदिर को डिस्पोजल समझ रखा है। डिस्पोजल का अर्थ क्या है? उपयोग करो और फेंक दो। आप धर्म को डिस्पोजल ना बनाएं, कम से कम इतना संयम बरतें। 90% लोगों ने धर्म को डिस्पोजल बना लिया। संयम धर्म हमें सत्य की सुरक्षा करना सिखाता है। सत्य वह हीरा है जिसे संयम की तिजोरी में ही सुरक्षित रखा जा सकता है। महानुभाव, गुरु दीक्षा दे देता है, लेकिन दीक्षा को निभाना दीक्षार्थी का धर्म है। भावों की शुद्धि तो स्वयं करनी होती है। जीवन में संयम के बीज बोओगे तो एक ना एक दिन वीतरागता का फल आपको अवश्य मिलेगा। संयम को अपनाइएगा। अपनी आत्मा को समझा रहा हूँ मैं। संयम को अपनाने के लिए संत और श्रावक में यही तो अंतर होता है। जो मन का गुलाम है वह श्रावक होता है, और जिसका मन गुलाम है वह साधु होता है। मन सभी इंद्रियों का राजा है। कहते हैं शरीर एक रथ है, इंद्रियां उसके घोड़े हैं, और मन उसका सारथी है, और आत्मा उसकी सवारी है। मन जहाँ दौड़ता है वहाँ शरीर भागता है। मन के मालिक होना ही मोक्ष है, और मन के मौजी होना ही मौत है। हम विश्व विजेता बनने के पहले मन की विजेता बनने की कोशिश करें। अपने मन को जीतें। मन, वचन और काय तीनों पर संयम रखें। वाणी संयम ना होने के कारण महाभारत का युद्ध हो गया। इतना ही तो कहा था, अंधे के पुत्र अंधे होते हैं, महाभारत हो गया। मन को संयम रखें, मन में बुरे विचार नहीं लाए। ऐसी ही काय अपनी काया को भी संयम में रखें।
पांचों इंद्रियों का सदुपयोग करें। जो पांचों इंद्रियों का सदुपयोग करता है वह व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। तो इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, दोनों संयम का पालन हमें करना चाहिए। छोटे छोटे नियम एक दिन बड़े नियम बन जाते हैं। यही तो बात करते हैं, संयम को धारने वाले सम्यक दर्शन की सीढ़ी से मोक्ष मार्ग चढ़ जाते हैं। सब संतों का सुना, आपने ध्यान से सुना, छोटे छोटे रूप में इसको आत्मा, क्योंकि कहते हैं छोटी बात, सारांश बात दिल में जल्दी उतरती है। अरे लंबे लंबे कहानी लिखने से कुछ नहीं मिल पाता है। आज की माला जाप ओम रीम उत्तम संयम धर्मंगाय नमः। कल मिलेंगे फिर आपके साथ और करेंगे तप की बात, क्योंकि सोने को कुंदन की तरह तपा के खिलखिलाना है।